ओम शांति। 24 जनवरी 2024 रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। अगर तुमको वर्षा पाना है तो क्या पक्का करो? पहले पहले यही एक पाठ तुमको पक्का नहीं होता। और जिनको ये पाठ पक्का हो गया उनके लिए भगवान का वर्षा क्या हो गया? जैसे कि अधिकारी बन गए। कितना सहज है। कौन है हम? कौन है? हैं? कौन है हम? हैं जी? आत्मा हो गया ना पक्का। पहले यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा जाना और पक्का हुआ, इसमें क्या खास बात है? क्या खास बात है? फिर हम जो देहधारी हैं, देह के संबंधी हैं, देह का फैलारा है, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम आत्मा हैं। भक्ति मार्ग है। अगर आत्मा है तो फिर तुम देह नहीं हो, देह के फैलारे में ही तुम दिन रात जी रहे हो। इसलिए पक्का नहीं किया है। जिस दृष्टि से बाबा पक्का करवाना चाहता है अपने बच्चों को, उनको इशारा ही काफ़ी होता है। हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं। यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। जब भाइयों को देखोगे तो फिर क्या होगा? सबके प्रति दृष्टि कैसी होगी? एक सी होगी। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए। फिर तो हमारे जो सगे संबंधी हैं वो भी भाई हैं, जो सगे संबंधी नहीं हैं वो भी भाई हैं। कहाँ इतना लगाव झुकाव, और कहाँ तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं। तो कहेंगे ये पक्के आत्मा बने। तो ये पहला पहला इनका वर्षे का फाउंडेशन है। यहाँ से वर्षा भी दिख जाता है। फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। कहाँ देखते हैं हम? भ्रुकुटी में आत्मा को। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिक धारण होते रहेंगे। इससे अपने को आत्मा पक्का पक्का समझने से दैवी गुण तो ऑटोमेटिक कैसे? ये आत्मा में क्या है? मर्ज हैं। वो क्या हो जाएंगे? इमर्ज हो जाएंगे। कर्म इंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। कहाँ से ताकत आनी शुरू होती है? हैं जी? ताकत आनी शुरू कहाँ से होती है? कहाँ तक हम कमज़ोर पड़े हुए हैं? और किस किस में ताकत आनी शुरू हो गई? कहाँ से? हाँ, जब तक त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव नहीं रखा है तो क्या कहेंगे? पावरफुल हैं या कमज़ोर हैं? कमज़ोर हैं। इस रेस में जो जो उस स्टेज तक पहुंचा
तो समझो वर्षे का अधिकारी बना, और जितनी जल्दी पहुंचा उतना ही लंबे वर्षे का अधिकारी हुआ। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। फिर जो अपने प्रति कंप्लेंट है, अपने स्वभाव संस्कार की माया क्या कर दी है, हार खिलाई देती है, तो ये सब कंप्लेंट खत्म हो जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही सर्वशक्तिवान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। क्या? कौन सा बाप? कौन सा बाप? क्या मैसेज देगी? हैं जी? साकार व सदा ही सतो प्रधान है। द्वापर युग में कभी नहीं आता, सतो सामान्य में नहीं आता, फिर कलयुग में तो आता ही नहीं। एक ही वर्ष जन्म में टंगा रहता है। सदा सतो प्रधान बोला, दोबारा सुन लो, इसको तो हटाओ ना ऐसे। क्या बोला? बाप तो है ही सतो प्रधान। जो साकार बाप है वो 84 के चक्कर में आएगा तो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा नहीं गुजरेगा, तो वो सतो प्रधान है। बोला बाप तो है ही सतो प्रधान, माना वो सतो सामान्य रज तम में आता है। तो कौन सा बाप है? बिंदी है, ये कहते हैं बिंदी। अरे सतरज तम शरीर के साथ होते हैं या बिंदी के साथ? शरीर के साथ। तो फिर एक बाप जो पूरा चक्कर लगा रहा है, 4 अवस्थाओं से गुजर रहा है, उसके लिए तो लागू नहीं होता। और बिंदी के लिए सतो तो कह नहीं सकते। शरीर हो तब कहेंगे सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। बाप तो है ही सतो प्रधान, इसलिए बोला है वो बाप सदा ही सतो प्रधान है। तुम उस स्टेज पे जब जाते हो, सतो प्रधान स्टेज पे, तब उस बाप से मिलन होता है। इसलिए उसका कहा वो साकार और निराकार का मेल जो सदा ही इस धरा पे है। मुरली का पॉइंट है, शिव बाबा सदा ही इस धरा पे है। वो 1 सेकंड के लिए भी जाता है। उसके कितने जन्म होते हैं? कितने जन्म होते हैं? हैं जी? जन्म में आता ही नहीं, फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। फिर तो शिव जयंती कैसे मनाएंगे हम? मुरली में बोला है बाप का जन्म होता है इसलिए तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। जन्म होता है तब तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन पुनर्जन्म में नहीं आता। तो उस बाप के लिए बोला जिसके लिए कि मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बाप तो है ही सतो प्रधान, तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझें कि हम आत्म अभिमानी हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमान में रात दिन का फर्क है। तो यहाँ शूटिंग में भी, सुख और दुख की शूटिंग में भी रात दिन का फर्क है। हमारे पुरुषार्थ में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। क्या बोला? आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान, बिना पवित्रता के तो सतो प्रधान बन नहीं सकते। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। कैसा बनना है? इसके जैसा ऊपर बोलना ना, तो वो है ही
सतो प्रधान। और कैसा बनना है हमको? उस बाप समान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वह आते ही रजो प्रधान में है। कौन? क्राइस्ट आते ही रजो प्रधान में है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। क्या मतलब हुआ? कब उतरते हैं? और सतो प्रधान कौन से युग में होते हैं? वो रजो प्रधान में उतरेंगे, वो तो बाप तो हो ना सके। तो यहाँ बाप कौन सा बाप है? सतो प्रधान बाप। तो कौन सी स्टेज पे जाते हो तुम भी? ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, हाँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। हाँ, वो तो कहाँ उतरे? कहाँ? द्वापर युग में क्राइस्ट बुद्ध कहाँ आए? उतरे? कहाँ उतरे? और वहां सतो प्रधान बाप आ जाए, ये कैसे हो सकता है? वहां रजो प्रधानता में उतरे तो परम धाम से कैसी आत्मा उतरी? आत्मा तो सतो प्रधान है जो उतरी, लेकिन समय कौन सा चल रहा है? रजो प्रधान। और तुम कहाँ जाते हो? और तुम्हारा बाप कैसा है? सदा ही वो उतरता नहीं उतरता? और तुमको कहाँ ले जाते हैं? कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो ना सके। वह आते ही एक ही बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। क्या? पुरानी दुनिया भी होगी और रहेगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी नई दुनिया स्थापन की और पुरानी दुनिया स्वाहा। तो तुमको नशा रहेगा कुछ बनने का? नशा कब होगा? जब पुरानी दुनिया भी ग्लीच दुनिया भी हो, उसका घोर अंधकार भी एक तरफ हो, और वो दुनिया भी जानती हो कि ये है भगवान की रचना। अभी कोई मानने के लिए तैयार है भगवान आया है? सोचो, तब तुमको भी खुशी होगी कि हमने भगवान को पहचाना है। हमारी दुनिया अलग और वो दुनिया अलग। इसलिए बोला एक बार है और आते भी हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने, तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने। क्या बोला लास्ट में? संपूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण विनाश होगा। महाप्रलय तो होती नहीं। तो ये जो सतो प्रधान बन जाएगी, वो भी क्या है? वो भी कहां से बनी? तमो प्रधान से सतो प्रधान, लेकिन वो दुनिया ही अलग हो जाएगी। वो तामसी दुनिया भी रहेगी। ये तामसी दुनिया में से छोटी सी दुनिया को क्या बना दिया? वहां प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी प्रकृति? सतो प्रधान। ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वहां प्रकृति कोई भी उछल कूद कर नहीं सकते। फिर बाबा उदाहरण भी देते हैं रजो प्रधान ऋषि मुनियों के। सोचो उनकी तपस्या जब होती थी तो क्या होता था? हिंसक जानवर भी कैसे हो जाते थे, तो उनका वाइब्रेशन कैसा था? यहाँ संगठित रूप में अगर ऐसा वाइब्रेशन बना दिया जाए, कोई प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है? उस सृष्टि में कोई तामसीपना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ ना सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। संगम युग भी कितने समय का है? ज्यादा से ज्यादा उनको भी कब आना है? बोलो, कब आना है? क्या देख रहे हैं आप? कोई गहरी बात थोड़ी है। ज्यादा गहरी हो तो ऐसे गहराई से देखा करो, मेरे को ये चिंता है। ज्यादा से ज्यादा संगम युग कितने समय का है? क्या बचे? हाँ ठीक है, बचे हैं। टोटल पूछ रहा हूँ 100 वर्ष का। और वो संगम युग 100 वर्ष का भी अभी
37 में क्या हो जाएगा, समाप्त। तो कायदा क्या कहता है, अब नई दुनिया स्थापन होगी कब तक, पूरा कंप्लीट कब तक हो जानी चाहिए। अरे संगम युग खत्म होने जा रहा है, पूंछ तो बची है, पूंछ कितने % बची है, हाथी तो निकल गया ना। अरे देहवान बड़े थे, बड़ा जो हाथी था वो तो निकल गया, हाथी की पूंछ बची है, उसके बाल निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, पूंछ के बाल फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। तो ये बाल गोपाल क्या हैं, ये पूंछ के बाल ही तो हैं, हाथी तो निकल गया, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी। नहीं तो नई दुनिया 24 में कैसे आएगा, हाथी ही फंसा हुआ है, माना वो महारथी अगर फंसा हुआ है तो उसके पूंछ के साथ बाल गोपाल पार कैसे हो जाएंगे। कितने % बचा है, 14-15% तो समय ही बचा है, तो इसको पूंछ ही तो कहेंगे। जब इतना बड़ा भरकम हाथी ही निकल गया तो फिर क्या बचा। तो उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है, उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। कोई कहेगा हेवन, कोई कहेगा पैराडाइज, और कोई कहेगा स्वर्ग, कोई कहेगा जन्नत। ड्रामानुसार संगम का ही नाम है। श्री कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। क्या है उनकी महिमा, बिल्कुल अलग। बोलो, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा समझाते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज था, तो एक धर्म एक राज्य था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। क्या क्लियर है, कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। तुमको तो एकदम क्या कैसे करते हैं क्या क्लियर है। अरे स्थापना भी करनी रहे, नहीं हो रही, वो इंतजार ही करें, पता नहीं और ये नरक बन गया, पता नहीं कब ये स्वर्ग बनेगा नहीं बनेगा। क्या हमारी अवस्थाओं में अब जादू होगा। उनको तो कोई बेचारों को उम्मीद ही नहीं है, कि अब कोई ऐसा जादू हो जाएगा कि ये 14 साल में कोई हम ऐसे उड़ के ऐसे तोप बन जाएंगे। वो तो बेचारे एकदम नीरस हैं, उनको तो अब तो कुछ चमत्कार ही हो। चमत्कार माने या तो ऐसे अंडरग्राउंड जो हैं वो प्रत्यक्ष हो, बाकी उनको अपने ऊपर कोई ऐसी उम्मीद है नहीं कि हमारे ऊपर कोई जादू हो जाएगा। बाबा कहते हैं हेवन स्थापन करना तो बाप का काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। उनको क्लियर नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को क्लियर है। कैसे क्लियर है, वो कैसे करते हैं हमको भी क्लियर नहीं है। ओम शांति। क्या करते हैं, क्या प्रश्न क्या है, आंखें भी खुली फिर भी बोलो क्या क्या बोला, कहाँ थे आप, हैं कहीं नहीं, परमधाम। अरे कहीं नहीं तो फिर ये तो सुनाई देना चाहिए ना। प्रश्न उत्तर की चिंता नहीं, उत्तर तो हम बैठे हैं ना, अपने हिसाब से देंगे, अपन अपने उत्तर बनाएंगे। प्रश्न तो सुनो कम से कम, क्या है प्रश्न। रफी मुस्कुरा ही रहा है। तो कैसे स्थापन करते हैं, हाँ योग बल से हैं, बच्चों को आप समान बनाते हैं, स्व स्थिति में टिकाते हैं। इसलिए ऊपर सबसे पहली लाइन कौन सी बोली, पक्का क्या करो। हाँ, ये सबसे पहली पहचान दी कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, फिर बनाने वाला सतो प्रधान, साथ में उसको तो ऐड करना ही पड़े। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये है उनकी युक्ति। क्या करते हैं, सबसे पहले हमको
देह सहित देह के सब संबंधों से दूर ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी। शिव बाबा का चित्र भी है क्या? शिव बाबा का चित्र, बिंदी कोई चित्र होता है? बिंदियों का चित्र होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र है वहां, वैसे शिव बाबा का भी चित्र है। कहाँ है शिव बाबा का चित्र? लक्ष्मी नारायण के चित्र पे क्या लिखा हुआ है? शिव बाबा का चित्र देखा कभी? किसने देखा? हाथ खड़ा करो। किसने नहीं? गुड। कहाँ देखा? ये मैंने कहाँ पूछा लक्ष्मी नारायण? मैं किसका पूछ रहा हूँ चित्र? शिव बाबा का चित्र पूछ रहे हैं। वो नहीं देखा ना? हाँ, त्रिमूर्ति में ऊपर है, वो है शिव बाबा का चित्र। त्रिमूर्ति के ऊपर दिखाया ना, तो उसको क्या कहेंगे? शिव बाबा का चित्र है। वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो रचयिता है। तो शिव बाबा का चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है, 32 गुणों वाला चित्र है उसकी, महिमा वाला चित्र। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते। अरे एक बात नहीं है, इस कथा को क्या कहते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा। उसको राधे कृष्ण की कथा कह लो तो नहीं चलेगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन सी कथा है? राधे कृष्ण की कथा है, लक्ष्मी नारायण की कथा है? राधे कृष्ण की, इनसे मिलो। लक्ष्मी नारायण की, तो राधे कृष्ण की क्यों नहीं? राधे कृष्ण है अधूरे, लक्ष्मी नारायण है संपूर्ण। इसलिए वन 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 की शुरुआत कब होती है? जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठते हैं, वहां से करेंगे। अब पूरे सतयुग की शुरुआत हुई। तो सत्यनारायण की कथा तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा, नारायण भी क्या होगा पहले? छोटा बच्चा माना कृष्ण, छोटा बच्चा माना सतोप्रधान, छोटा बच्चा माना बच्चा बुद्धि, ज्ञान की कोई गहराई नहीं। अरे बच्चा यहाँ बेहद में बच्चा किसको है? कोई ज्ञान की सूक्ष्मता ना हो, गहराई ने तो माना बच्चा बुद्धि। ज्ञान की गहराई माना सुरूढ़ बुद्धि। तो पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चों को नर से नारायण नहीं कहा जाता, पहले समझदार बने। जितना समझदार बनेगा उतना ही राजयोगी बनेगा। नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सकें। क्या है सन्यासियों का धर्मशास्त्र? कौन सा है जी? वेदांत है। इनके बस का नहीं है, ये तो मुंह के बक्के लगा सकते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर ना सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रधान के समय। एक ही रट्टा लगा रखा है। कौन कौन आए रजो प्रधान के समय? क्राइस्ट को फेलियर, बुद्ध को फेलियर, शंकराचार्य को कब आते हैं ये? रजो प्रधान द्वापर युग के समय। ये शूटिंग पीरियड में कब शुरू होगा? रजो प्रधान कब शुरू होगा? हाँ मैंने 3.5 वर्ष, फिर 3.5 वर्ष, फिर 3.5 वर्ष। वह राजयोग सिखा ना सके। बाप आते हैं संगम पर, इसलिए राजयोग है ही देवता धर्म वालों के लिए। सूर्यवंश चंद्रवंश को कहेंगे देवता धर्म वाले। जो और धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनके लिए राजयोग नहीं कहेंगे। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। कब? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। कितनी बड़ी मुसीबत है? बहुत जन्मों का अंत कब?
बहुत जन्म का अंत का भी अंत। अरे जब तुम ब्राह्मण बनते हो तो बहुत जन्मों का क्या हो जाता है, नया जन्म मिलता नहीं मिलता, तो अंत है नहीं है। बहुत जन्मों का अंत का भी फिर तुम्हारा पुरुषार्थ करके तुम ऊपर पूरी सीढ़ी चढ़ो, ऊपर तक, तब जाके अंत आए। नहीं तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। ऊपर त्रिमूर्ति भी है। ब्रह्मा योग में बैठा है, शंकर की तो बात ही अलग है, वह तो निराला ही पार्ट कैसा है, बाकी बात तो ये अलग। कैसे थन थन कांपती हैं ये इसके नाम से। और मुरली में बोल दिया अगर इसको उड़ाए तो तुमको उड़ा देगा। मुरली के महावाक्य हैं, उड़ा के रख देता है। बैल पर सवारी हो ना सके, बाप को तो यहां आकर समझाना है। विनाश भी यहां ही होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में आके समझाना है, और विनाश भी ब्राह्मणों की दुनिया में ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है तब बुद्धि में आता है। वह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है तब बुद्धि में आता है। चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है। दोनों का नंबर लग रहा है, किनका? जो शिव की भक्ति करते हैं वो कौन से हैं, कौन सी पार्टी? अरे शिव के मंदिर कहाँ हैं? एडवांस में कहेंगे शिव के मंदिर, और देवताओं के मंदिर बेसिक में कहेंगे देवताओं के मंदिर। वह झट मानेंगे, बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, ये तो जड़ बुद्धि है। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वह निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है? फिक्रात किनकी है? उनकी क्या फिक्रात करनी है? फिक्रात किनकी है? जी देवता धर्म के तो कन्वर्ट हुए हैं, उनकी फिक्रात क्या करनी है, वो तो निकल ही आएंगे। फिक्रात किनकी है? जी दूसरे धर्म वाले फिक्र करेंगे, वो कह रहे हैं वो तो निकल ही आएंगे, उनकी क्या फिक्रात करनी है। जो कन्वर्ट होने वाले उनकी कोई फिक्रात भगवान को है ही नहीं, सीधा तो उन्हें हाथ ही झटकार लिए, इनके लिए मैं आया ही नहीं हूँ। माना जिनकी फिक्रात नहीं है उनके लिए तो आया ही नहीं है, तो फिक्र किनकी है? हाँ बच्चे सभी तो बच्चे हैं, जो कन्वर्ट हुए वो बच्चे नहीं है, उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। जिनकी फिक्र होनी चाहिए उनकी कोई फिक्र नहीं है। कहे जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो तो निकल ही आएंगे, उनकी क्या फिक्र, तो फिक्र किनकी है? जी हाँ जो देवता थे जो कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, माना उनका परिवर्तन पहले पहले होगा, उनका परिवर्तन होगा तो और धर्म वालों का परिवर्तन हो ही जाना है। इसलिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दो को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो उनकी क्या फिक्रात करनी? देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। यहाँ बड़े आदमी कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में जिनका बहुत मान मर्तबा है वो क्या है? बड़े आदमी है, उनके बस का नहीं है। समझो विरला है, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलता है। यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ, बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज
इस दुनिया में था। फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी। फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है। क्या? मूल वतन इस दुनिया में नहीं है, माना है तो लाल प्रकाश कह के छोड़ देना। हाँ, क्या बोला? वह तुम्हारी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके लिए तुमको कहाँ जाना पड़े? अरे वह इस दुनिया में नहीं है और तुमको जाना कहाँ है? परम धाम। तो कैसा बनना पड़े? परम धाम वासी बनना पड़े, वैसा चोला धारण करना पड़े। नहीं तो कैसा चोला है परम धाम का? है कहते हैं कारण शरीर। एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। तो तुमको इतनी सूक्ष्म यात्रा करनी पड़े वहां जाने के लिए। हाँ, या तो सबसे सहज है शरीर छोड़ो और परम धाम गए, और जीते जी जाना है तो फिर उस कारण शरीर तक तो जाना पड़े, उस कारण शरीर को धारण करना पड़े। उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। कहाँ होगी? नई दुनिया, नए विश्व में शांति होगी। विश्व के मालिक यहाँ बैठे हैं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं, उनकी बुद्धि कहीं ज्यादा फंसी हुई नहीं है। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते रहते हैं, परंतु शांति कब थी, कैसे हुई, इसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो? कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं। विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कितने भी कॉन्फ्रेंस करो, और प्रजा कॉन्फ्रेंस करे तो उससे कोई हल निकलेगा? निकल सकता है? ना निकला है, ना कभी निकलेगा। तो प्रजा का बोला, प्रजा कॉन्फ्रेंस करते तो हल नहीं निकलता, तो हल कब निकले? जब राजयोगी संगठित रूप में मिलके कॉन्फ्रेंस करें। आगे चल के 16,000 राजयोगी एक जगह संगठित होंगे? नहीं होंगे? नहीं होंगे। इसलिए बोला क्या मुरली में, तुम बच्चे परम धाम को इस धरा पे उतार लेते हो। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहां से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। तुम्हारी बातें तो उनके ऊपर से जाती हैं, उनका ये अपनी मन मत है, तो अभी उनका सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, तो इनको क्या कहेंगे? क्या कहा? सुनने का भी सौभाग्य चाहिए, तो इनको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। ना, ये बाप कह रहा है, ऐसा नहीं हम कोई बुरा बुरा बोलते हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार हो। पद्मा पदम भाग्यशाली, बाप बिगर और कोई सुना ना सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज। तो यहाँ शांति कैसे हो सकती है? चौथी अवस्था में तुम शांति ढूंढते हो।
अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है, या कोई अचानक तुम्हारी बुद्धि खराब होगी? जो ब्राह्मणों का विश्व शांति ढूंढ रहा है, चौथी अवस्था में चला गया, किस आधार से? अपने कर्मों से ही तो होता है। तो शांति कैसे हो सकती? रावण राज में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी, हो गया, तो यहां तो पावन दुनिया हो ना सके। तो कहां होगी पावन दुनिया? अरे यहां होगी पावन दुनिया, ऊपर कहीं होगी? पावन दुनिया यहां होगी तो जरूर वो पतित दुनिया को ही क्या करते हैं, अपने योग बल से क्या करते हैं, प्रकृति का भी परिवर्तन कर देते हैं, चाहे अपनी जड़ प्रकृति हो, चाहे वो स्थूल जड़ प्रकृति हो। रामराज और रावण राज में कितना फर्क है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर होते हैं रावण वंशी। अभी पहले पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर रावण वंशी। इस समय है कलयुग, रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर्र गुर्र करते रहते हैं, बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूं। तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो, इनके राज में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म था ही नहीं। अभी चारों तरफ अशांति, और जहां एक धर्म, एक राज, एक भाषा, वहां क्या होगी? संपूर्ण सुख शांति। विश्व में शांति तो कोई होने सो तो यहां ही होती है। तो मुख्य चित्र यह है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्यों के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं, तो समझा है वह भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मैनी क्वींस, बहुत चित्र होते हैं, और हंसी कुड़ी के मॉडल अथवा डायलॉग आदि होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापन कर रहे हैं, 84 जन्म भी इसके लिए ही हैं। दिखाएंगे जरूर एक का। सबको कैसे रखेंगे? किसको दिखाया? एक को। एक को ही दिखाएं, सबको कैसे रखेंगे? सर के ऊपर बिठा दिया। किसको दिखाया? एक को। हैं जी, श्री कृष्ण को दिखाया है। क्या बोले? चंद्रमा को दिखाया है। कुछ भी। अरे बात लक्ष्मी नारायण के 84 चित्र की बात हो, ये 84 का चक्कर है। तो अपन कुछ भी अपने चल बोलना तो है, या पूछ रहे हैं, नहीं तो बीच में फिर रुक जाएंगे। तो लिखा हुआ है ना, लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की पूरी कहानी। नहीं दिखा चित्र? देखा नहीं? देखो उन चित्रों में है क्या लिखा है, 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण के। तो है तो सबकी, लेकिन चित्र तो एक का ही रखेंगे ना। सबको कैसे रखेंगे? शास्त्रों में भी एक अर्जुन का नाम रखा है ना। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, यह भी स्कूल है। यह तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं, यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए, और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे। बन ही नहीं सकते तुम कभी नहीं, उल्टे लटक लो तो नहीं बन सकते। ऐसा बनना है तो क्या करो? पहले पहले हाँ, शिव बाप की पहचान हो, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की पहचान हो, नहीं तो तुम लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकते। तुम शांति मांगते हो, वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम ही तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि मनाते हैं। तुम इस चक्र को जान गए हो। तुम क्या थे? तुच्छ बुद्धि। अब तुम क्या बन गए? तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे। पहले तुम भी क्या थे?
तुच्छ बुद्धि, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते। अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, लिखना चाहिए सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते। स्वच्छ बुद्धि माना है, स्वच्छ बुद्धि माना कुछ भी तुच्छपना ना हो, संकल्प में भी इम्प्योरिटी हो नहीं सकती, इसको कहेंगे स्वच्छ बुद्धि। विश्व में शांति कर नहीं सकते, बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों हैं, कौन कौन से? एक रचयिता बाप और फिर रचना। इससे हिलना नहीं चाहिए जब तक पूरा ना समझे। यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। एक बाप, दूसरा पहली पहली रचना, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए, इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर माता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। भाई होगा तो, क्योंकि भाइयों को जल्दी क्रोध आ जाता है, माताओं में सहनशीलता बहुत होती है, इसलिए माताओं को बाबा आगे रखते हैं। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान यही बनते हैं। तो वहां फिर सृष्टि भी कैसी बन जाती है? सतो प्रधान। ये नहीं कि वहां जन्म लेंगे तब लक्ष्मी नारायण आएंगे। लक्ष्य तुमको कहाँ दिया है? कहाँ दिया है लक्ष्य? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कहाँ बनना है? तो यही मुख्य चित्र है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएंगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पार्ट बजाने। समझाना भी भव के से है। नंबर 1 यह चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। इसका सबसे पहले पहले शांति में कौन जाते हैं? हाँ, उनको कहेंगे मालिक। ये लक्ष्मी नारायण विश्व में शांति के मालिक थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में ही बैठती है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पांव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहां अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूं, मैं अंदर हिस्ट्री हॉल में आता हूं और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूं। सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है। क्या मतलब? सामने लक्ष्मी नारायण की क्या रखी है? ट्रांसलाइट का चित्र रखा है। क्या मतलब? ओम शांति। क्या मतलब? छोड़, थोड़ा योग को छोड़ो, जरा नीचे आइए आप। हाँ, मेरे को ही मालूम है क्या मतलब क्या है। आप ये बताओ। हैं? हाँ, आप बताओ। पारदर्शी माना? है जी? आईना, पारदर्शी मतलब क्या हुआ? ट्रांसलाइट मतलब क्या हुआ? पारदर्शी मेरे को ही मालूम है। फरिश्ता स्वरूप मतलब, मैं मतलब पूछ रहा हूँ। नया नया नाम बदलते जाते हैं। हाँ, है जी? संपूर्ण। हाँ ठीक है। मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने नहीं रखा।
हाँ? इनको अंदर तक इनके झांक के देखा जा सकता है। ट्रांसलाइट का माना अंदर तक झांक के देख सकें, इनके पुरुषार्थ को देख सकें, पुरुषार्थ की गति को देख सकें। तो सामने लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलाइट रखी है, इन्हें देखकर बड़ा खुश होता हूं। कौन? बहुत बड़ा खुश होता हूं। कौन? अरे बच्चा। कौन? शिव बाबा खुश होता है। ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है। हाँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं। वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। देखो साथ में लाइन भी जोड़ दी। लाइन ने एक एक्यूरेट जोड़ दी। क्या मतलब हुआ? दोबारा सुनाओ, बहुत गहराई से सुन रहे हैं आप। ओह बाबा हमको यह बनाते हैं। कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा। वाह बाबा वाह। फिर बोला लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। मेरा बाप किसको देख के खुशी हो रही है? लो, कौन से बाप को देख के? यहां कहां प्रजापिता घसेट दिया ना, जो सीधा सीधा बोला जा रहा है उसी को बोलो ना। है? हाँ, लक्ष्मी नारायण को चित्र देख के खुश होते थे, फिर उन्होंने आगे लाइन भी इसीलिए तो जोड़ दी जैसे लौकिक में खुशी होती है ना, क्योंकि बाप का वर्षा मिलता है नहीं मिलता है। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है, मेरा बाप वजीर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं। ब्रह्मा बाबू को इतना नशा कि वाह मेरा बाप, और तुमको सोचो कहाँ बच्चा इतना आनंद ले रहा है और कहाँ तुम सब क्या बनने जा रहे हो? बाप। क्या हालत है बेचारों की, बापों की। कितना उल्टा होता है? वो बच्चा बुद्धि स्वयं रट रट के सोचो दिन रात खुश रहती हैं। जो जन्मदाता हैं वो बेचारे मुरझाए हुए। क्यों? ऐसा क्यों है? खुशी ज्यादा बाप को, रचयिताओं को होनी चाहिए रचना को, तो उनका स्वयं देखो कैसे लाल हो रहे हैं चट खुशी के मारे कि बस हम स्वर्ग बन रहे हैं, शरीर छोड़ा और गए कि गए, कैसे उछल कूद करते हैं। और जो रचयिता है इनके चेहरे देखो कैसे बेचारों के। ऐसा क्यों? बोलो। उन्होंने कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, माना उस लेवल का पुरुषार्थ इसलिए। अरे वो बच्चा बुद्धि है, तुम कभी खुश नहीं हो सकते फालतू बातों से। तुम जब तक तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन में ना आ जाए तुम कभी खुश नहीं हो सकते। तो बच्चे हैं, भक्त हैं, तुमको कभी खुशी नहीं होगी। कितने भी तुमको साक्षात्कार हो जाए, मन बुद्धि के साक्षात्कार हो जाए, कभी खुशी नहीं होगी जब तक तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन में ना आ जाए। इसलिए तुम हो रचयिता, वो है भक्त। रचना बहुत अंतर है। परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव, भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्म अभिमानी बनना है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। अब तो तुमको खुशी होनी चाहिए। अब क्या आ रहा है? पिछाड़ी। अब समय कौन सा आ रहा है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का। इसलिए बोला कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं, भल देरी से आते हैं वह भी गैलब कर सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है, इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा।
रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला, इसको कहा जाता है भट्टी। फिर भट्टी से नंबरवार निकले, हाँ, इकट्ठे हुए, एक जगह इकट्ठे हुए तो फिर क्या बनाया, भट्टी, और फिर भट्टी में सबको तपाया, फिर उस भट्टी में से नंबरवार निकले। यह तो वंडर है। जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, साधारण स्वर्ग नहीं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। कितने भाग्यशाली, क्या करते हैं, तुमको झुकते हैं, नमन, और कहते हैं मैं तुम्हारा क्या बनकर आया हूं, ओबीडिएंट सर्वेंट। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, क्या मेरे से भी ऊंच जाते हो, कैसे, तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, कैसे, तुम विश्व के मालिक और ब्रह्मांड के, मेरी पूजा केवल सिंगल, तुम्हारी डबल। तुम ही कंगाल से डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो, तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, क्या कितना दौड़ दौड़ के खुशी से आते हैं तुम्हारे लिए, क्या बनाने के लिए, तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप बड़ी रुचि से आते हैं। जैसे नहीं किसी को कोई मूर्ति बनानी होती है, वो कलाकार हो तो उनको किसी खुशी होती है। अभी राम मंदिर की मूर्ति बनाने वालों को कितनी नशा चढ़ा होगा, अरे वाह मेरे हाथों से मूर्ति बन रही है। तो ऐसे ही बाप भी क्या बहुत रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज लेते हो, कितना वंडरफुल पॉइंट। आज तुम मुझ राम से राज लेते हो, फिर रावण से तुम राज हराते हो। माना वो राम बाप तुमको क्या देने आया है, राज देने आया है, फिर रावण से तुम राज हारते हो। यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को ओम शांति।